दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मंत्र एम्पावरमेंट। मंत्र एम्पावरमेंट क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, आज मैं आप सभी को बताऊँगा। हालांकि बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मंत्र एम्पावरमेंट क्या है और किस प्रकार से मैं देता हूँ और ये क्या पद्धति है। मंत्र एम्पावरमेंट एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें मंत्र की शक्ति को बढ़ाकर साधक को शक्तिपात दिया जाता है किसी भी माध्यम से। कई बार ये शक्तिपात सामने से दिया जाता है, यानी कि साधक को सामने बैठा करके उसके अंदर शक्ति को पात दिया जाता है, उस मंत्र की शक्ति को पात दिया जाता है, तो उसको शक्तिपात बोलते हैं। उस मंत्र की शक्ति को, एनर्जी को चैनल करके। और जो मेरी पद्धति है, ये जो पद्धति मैंने सीखी है, उसमें मैं किसी भी म्यूज़िक में या फिर मंत्र चैंटिंग में ही मंत्र एम्पावरमेंट देता हूँ। ठीक है, ऑडियो फॉर्म में देता हूँ, जिसमें ऑडियो होती है और उस ऑडियो को सुनने के बाद जैसे आप एक प्रोसेस के दौरान उस ऑडियो को सुनोगे तो मंत्र की शक्ति आपके अंदर उतर जाएगी। और काफ़ी लोग जानते भी हैं, जिन लोगों को मैंने आज तक मंत्र एम्पावरमेंट दी हैं। कई बार मैंने ऐसे ही मंत्र एम्पावरमेंट या फिर मंत्र एनर्जी मैंने ग्रुप में भी दी है, जिसके फीडबैक भी अच्छे रहते हैं। तो मंत्र एम्पावरमेंट में होता यही है कि जितने भी मंत्र होते हैं, अगर वो कीलित हैं, क्योंकि सभी मंत्र कीलित नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं। आज जिन मंत्रों को हम जानते हैं, जो बहुत सारे तंत्रों में लिखे हैं, बहुत सारे गुरु मुखी मंत्र हैं, वो लगभग सभी कीलित हैं। और एक बहुत लंबी लिस्ट है मंत्रों की जो कीलित हैं। और इसी वजह से कोई भी मंत्र जब कोई भी साधक करता है तो उसको उस लेवल के फ़ायदे, उस लेवल के लाभ उसको नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा मंत्र कीलित हैं और कीलित मंत्र का कभी भी पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता, उसका आंशिक लाभ ही मिलता है साधक को। तो मंत्र एम्पावरमेंट के दौरान मंत्रों को उत्कीलित करके और उसकी शक्ति को बढ़ाकर साधक को दी जाती है। इसी को मंत्र एम्पावरमेंट बोलते हैं। पिछली बार भी मैंने काफ़ी लोगों को मंत्र एम्पावरमेंट दिए, काफ़ी समय से देता आ रहा हूँ। कई बार ग्रुप में भी मैं दे देता हूँ, एनर्जी दे देता हूँ सिर्फ चैनल करके, या मंत्र एम्पावरमेंट भी देता हूँ, जिसे सुनने के बाद, जिसकी शक्तिपात लेने के बाद काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे मैंने पिछले सावन में भगवान शिव का एम्पावरमेंट दिया था। काफ़ी लोगों ने इस एम्पावरमेंट को ग्रहण किया, काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया। जिन लोगों ने मंत्र एम्पावरमेंट को उस एम्पावरमेंट को ग्रहण किया, जो लोग थोड़े भी एनर्जी सेंसिटिव थे, उन लोगों को, किसी को बटुक भैरव के दर्शन हुए बालक स्वरूप में, किसी को भगवान शिव के दर्शन हुए, तो किसी को प्रेतों के दर्शन हुए, काफ़ी लोगों को हुए। क्योंकि मंत्र एम्पावरमेंट इतना पावरफुल होता है, अगर कोई शख्स थोड़ा भी एनर्जी सेंसिटिव है तो उसकी ऊर्जा को पूरी तरह सेंस भी कर पाता है और उसके लिए वो मंत्र उसी दिन एक्टिवेट हो जाता है जब वो मंत्र एम्पावरमेंट को लेता है। इसलिए मंत्र एम्पावरमेंट बहुत लाभदायक होता है अन्य किसी उस मंत्र से जो बिना किसी एम्पावरमेंट के, बिना किसी दीक्षा के, बिना किसी शक्तिपात के पढ़ा जाए। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 90% या 95% मैं कहता हूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा मंत्र जितने भी मौजूद हैं, उसमें से लगभग सभी कीलित हैं। और कीलित इसीलिए किए गए थे ताकि कोई भी साधक ऐसे ही मंत्र उठा के ना पढ़ ले कहीं से भी। लेकिन जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग इस प्रकार की गतिविधियों जुड़ने लगे हैं, तब से मंत्रों की भरमार होती जा रही है।
बस कोई भी किसी मंत्र को पकड़ा देता है, दे देता है और वो मंत्र साधक करने लगता है जिसका उसको लाभ नहीं मिलता और कई बार हानि भी हो जाती है। इसका मूल कारण यही है कि एक तो गुरु के सानिध्य में मंत्र को ना पढ़ना, दूसरा अगर वो मंत्र कीलित तो उसको कीलित ना होना। मंत्र कीलित तो होते, विश्रापित भी होते हैं बहुत से मंत्र। तो इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु के, बिना किसी टीचर के कोई भी मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए और इसलिए वो लाभ भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु या कोई भी टीचर किसी मंत्र को अगर आपको सिखा रहा है तो उसमें गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप मंत्र पढ़ते हो वो भी आपके लिए मंत्र पढ़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिना गुरु के सानिध्य के कोई भी साधक सिर्फ भटक जाता है या बहुत जल्दी हताश हो जाता है या उस मंत्र की शक्ति को उत्कीर्णित नहीं कर पाता है। इसीलिए और मंत्र की शक्ति को या मंत्र को उत्कीर्णित करना इतना आसान नहीं है कि मंत्र को उत्कीर्णित करने के दुनिया भर के विधान यूट्यूब पर पड़े हैं लेकिन सारे बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। मंत्र की शक्ति को या मंत्र को उत्कीर्णित तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कम से कम इतनी ऊर्जा हो, जो अपनी ऊर्जा से उस मंत्र के अंदर जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, यानी कि उत्कीर्णन का मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से लॉक लग गया वहाँ पर, और अगर बिना किसी उत्कीर्णन के उस मंत्र को जपा जाए तो बहुत सारी नकारात्मक शक्ति जुड़ने लगती हैं। तो उन सभी शक्तियों को हटाने को ही उत्कीर्णन कहते हैं और उस मंत्र को एक्टिवेट करने ही कीलन कहते हैं, जो मंत्र निष्क्रिय पड़ा था। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी मंत्र प्रभाव दिखाता ही दिखाता है, भले आप किसी गुरु से लेकर पढ़ो या पैसे ही पढ़ने लगो, लेकिन वो उसका आंशिक प्रभाव ही होता है। पूर्ण प्रभाव अगर आपको लेना है, लाभ लेना है, तो मंत्र को एम्पावर होना ज़रूरी है या फिर उसका उत्कीर्णन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस विषय में जितनी लंबी चर्चा की जाए उतनी कम है। फिर भी जो मंत्र एम्पावरमेंट है उसकी जो लिस्ट है मैं ग्रुप में भी ले चुका हूँ, एक बार बताने जा रहा हूँ, जिसमें 21 मंत्र एम्पावरमेंट होंगे। ठीक है, ये ग्रुप 6 महीने का होगा। 6 महीने में हर महीने आपको 3 मंत्र एम्पावरमेंट दिए जाएंगे। हर 10 दिन में एक मंत्र एम्पावरमेंट, हर 10 दिन में एक मंत्र एम्पावरमेंट। ठीक है, जिसमें मैंने जितने भी मंत्र हो सकते हैं जो अच्छे से अच्छे और ताकतवर से ताकतवर मंत्र हो सकते हैं, मैंने सभी को चुना है। इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अभी तक चैनल भी नहीं हुए हैं, जिन्हें मैं चैनल करूँगा। ठीक है, तो मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। मंत्र है, एक नाथ गुरु दीक्षा होगी जिसमें मेरे गुरु नथुनाथ गुरु महाराज जी का मंत्र, उनका एम्पावरमेंट आपको दिया जाएगा। यह अधिकार आपको दिया जाएगा कि आप उनको गुरु मान करके अपनी आगे की साधना शुरू कर सकते हो। दूसरा मंत्र होगा श्री गणेश एम्पावरमेंट। भगवान श्री गणेश जी का मंत्र एम्पावरमेंट होगा, जिनकी साधना, उनकी आराधना आप करोगे, जिससे आपके जीवन के और आपके आध्यात्मिक जीवन के दोनों के विघ्न जो हैं वो हट जाएंगे। तीसरा मंत्र एम्पावरमेंट है महालक्ष्मी मंत्र एम्पावरमेंट। ठीक है, चौथा मंत्र एम्पावरमेंट है भूताधिपति काल भैरव मंत्र एम्पावरमेंट। जी हाँ, काल भैरव आपने सुने होंगे, लेकिन भूताधिपति काल भैरव उनका वो स्वरूप है, ये कोई डिफरेंट स्वरूप नहीं है, काल भैरव ही हैं। लेकिन इस मंत्र को भूताधिपति काल भैरव मंत्र मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से अगर आप इस पर वर्क कर लेते हो तो जितने भी आपके आसपास शमशान में इधर उधर जहाँ भी इतर योनि जितने भी भूत प्रेत होते हैं वो सभी आपके अधीन होने लगते हैं या फिर आपसे संपर्क साधने लगते हैं। बहुत पावरफुल मंत्र। पांचवा मंत्र है वशीकरण मंत्र एम्पावरमेंट। एक ऐसा मंत्र एम्पावरमेंट जिसको कुछ हजार ही पढ़ने पर इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है और आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसको एक क्रिया के दौरान वश में कर सकते हो। छठा है कुंडलिनी एम्पावरमेंट।
ये एक ऐसा मंत्र एम्पावरमेंट है जो संपूर्ण कुंडलिनी को उठाने में आपकी मदद करेगा। संपूर्ण कुंडलिनी मतलब देखिए, शरीर में 7 चक्रा होते हैं। शरीर से मेरा मतलब है सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रा होते हैं, जिनको सभी जानते हैं। और उन चक्रा से अलग जो होती है वो होती है कुंडलिनी। कुंडलिनी चक्रों का पार्ट नहीं है, चक्र अलग है, कुंडलिनी अलग है। जब तक कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होगी तब तक शक्ति एक्टिवेट नहीं होती है, उस लेवल की शक्ति एक्टिवेट नहीं होती है। एक बार कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई तो उसके बाद सारे चक्रों का जागरण बहुत आसान हो जाता है। और जो शक्ति का सोर्स होता है हमारे अंदर कुंडलिनी, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपसे पहले ही बोलता आया हूँ कि कोई भी मंत्र की शक्ति तब चलती है जब आपके अंदर एक शक्ति हो। और उस शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप उस मंत्र को लाखों गुना पढ़ने के बाद, लाखों बार पढ़ने के बाद उस मंत्र की शक्ति को चला पाओगे। नहीं, आपकी खुद की शक्ति एक्टिवेट होनी चाहिए। फिर कोई भी मंत्र भले आप उसे 1 लाख ना करो, 1000 ना करो, 10,000 ना करो, वो मंत्र पहले दिन से ही कार्य करना शुरू कर देता है। अगर कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई तो, ओपन हो गई तो, सॉरी मतलब उठ गई तो, जागृत हो गई तो। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कुंडलिनी को बहुत ही मुश्किल मानते हैं। हालांकि मैं इसके साथ साथ आपको कुंडलिनी योगा भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कुंडलिनी को आप एक्टिवेट कर सकते हो, उठा सकते हो। मंत्र तो अपने ये कार्य करता ही करता है, लेकिन कुछ योगिक क्रियाओं के बिना आपके अंदर वो स्थिरता नहीं आएगी, आपके अंदर वो ऊर्जा का आवागमन नहीं चलेगा अच्छे स्तर पर। तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा और आपको एक्चुअल ध्यान करना भी सिखाऊंगा। ठीक है। और जो 7वां मंत्र एम्पावरमेंट है वो है मृत संजीवनी मंत्र एम्पावरमेंट। जी हाँ, मृत संजीवनी, जो अपने आप में किसी भी मृत व्यक्ति को भी जिंदा करने की ताकत रखती है। लेकिन इसकी सिद्धि करना थोड़ा मुश्किल है, लंबा समय लगता है। लेकिन सिद्धि से पहले भी अगर आप इस मंत्र को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आप अपनी या दूसरे की किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मृत संजीवनी मंत्र सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मृत्यु है उसको टाल देता है, या फिर जो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मृत्यु होने वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, वो बीमारी भी कहीं ना कहीं एक किस्म की मृत्यु ही होती है। अगर आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो तो इसका मतलब मौत की तरफ बढ़ रहे हो। तो हर प्रकार की बीमारी को भी शांत कर देता है। और जो 8वां मंत्र एम्पावरमेंट है वो है माँ सरस्वती मंत्र एम्पावरमेंट, जो ज्ञान की देवी हैं, जिनके विषय में बताना सभी लोग जानते हैं, क्या बताऊँ इस विषय में। और 9वां जो मंत्र एम्पावरमेंट है वो है मंगला यक्षिणी मंत्र एम्पावरमेंट। ये मंगला यक्षिणी वही हैं जो मैंने भी की हैं, और ये हमारे गुरु महाराज नथुनाथ गुरु महाराज की सिद्धि हैं। उन्हीं ने इनकी सिद्धि की थी। जो मंत्र बहुत यूनिक है, बहुत ही पावरफुल है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। 10वां मंत्र एम्पावरमेंट है भगवान वीरभद्र मंत्र एम्पावरमेंट। वीरभद्र मोस्ट पावरफुल एंटिटीज़ भगवान शिव की उन्मत्त क्रोध में पैदा की गई कृत्या हैं। वीरभद्र भी एक कृत्या शक्ति है। ठीक है। 11वां मंत्र एम्पावरमेंट है स्वर्ण आकर्षण मंत्र एम्पावरमेंट। भैरव का एक ऐसा स्वरूप जो स्वर्ण आकर्षण भैरव के नाम से जाना जाता है, जिनकी साधना आराधना से आपके जीवन में हर प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। हर प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। ठीक है। जो बहुत यूनिक साधना है, बहुत कम लोग करते हैं। 12वां मंत्र एम्पावरमेंट है सर्व सिद्धिदायिनी काम कलाकाली मंत्र एम्पावरमेंट। जी हाँ, सर्व सिद्धिदायिनी। इस मंत्र में संपूर्ण सिद्धि माँ काम कलाकाली की होती हैं, जिसमें इसके माध्यम से अथाह सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है।
लेकिन माँ कामकला काली के माध्यम से जितने ही मंत्र के माध्यम से जो भी सिद्धियाँ मिलती हैं वो सभी इस एक मंत्र से मिलती हैं। इसलिए इसे सर्व सिद्धिदायिनी कामकला काली माँ, काली एम्पावरमेंट कहा गया है। ठीक है। और 13वें नंबर पर है देवी प्रत्यंगिरा मंत्र एम्पावरमेंट। देवी प्रत्यंगिरा बहुत बहुत पावरफुल शक्ति हैं, जिन्हें माँ निकुंभला के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी पावरफुल हैं कि बड़े से बड़े तंत्र को विपरीत लौटाकर अपने शत्रु पर वापस कर देती हैं, जिनके माध्यम से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, शैतान हो, भगवान हो, आपका अपना क्रोध, आपकी अपनी कोई भी एक धारणा हो, आपकी अपनी खुद की कोई भी समस्या हो, हर वो चीज़ जो शत्रु में आती है, जो आपकी शत्रु है, उसका नाश कर सकती हैं और आपको उच्च पद दिला सकती हैं। ठीक है। 14वां जो एम्पावरमेंट है वो है माँ कालरात्रि मंत्र एम्पावरमेंट। कालरात्रि को आप सभी जानते हैं, 9 देवी में से एक मोस्ट पावरफुल एंटिटी, जिस पर चला दी जाए उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके माध्यम से देवताओं का विमारण कर सकते हैं। ठीक है। और 15वां मंत्र एम्पावरमेंट है महादेव मंत्र एम्पावरमेंट। भगवान शिव के महादेव स्वरूप का मंत्र एम्पावरमेंट, जो आपको सब कुछ दिला सकता है। हालांकि यहाँ जो मैं इतने सारे मंत्र एम्पावरमेंट मैंने लिखे हैं, ये सभी मंत्र एम्पावरमेंट आपको बहुत कुछ प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन बस किसी भी मंत्र पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत पड़ती है। विधि विधान के अनुसार अच्छे से काम करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको तंत्र सिद्ध हो सकता है, आप एक तांत्रिक बन सकते हो, आप एक कुछ भी बन सकते हो, आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हो। ठीक है। 16वां मंत्र एम्पावरमेंट है सम्मोहन मंत्र एम्पावरमेंट। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से बिना किसी वशीकरण के स्वतः ही आपके आसपास के लोग सम्मोहित होने लगते हैं, या आप जैसे अपने मंत्र को पढ़ के, अपने मन मंत्र को पढ़ के किसी व्यक्ति को देख लेते हो या फिर उस पर मंत्र का प्रहार कर देते हो, तो वो व्यक्ति तत्क्षण आपके वश में हो जाता है, आपके प्रति सम्मोहित हो जाता है। वशीकरण अलग है, सम्मोहन अलग है। कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, शायद मैंने बनाई भी है। ठीक है। और उसके बाद है 17वां मंत्र एम्पावरमेंट, जो है वो है भगवान हनुमान मंत्र एम्पावरमेंट। जी, हनुमान मंत्र एम्पावरमेंट, इनके बारे में भी बताना कोई वो नहीं है, सभी लोग जानते हैं भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान जी कौन है। बहुत शक्ति रखते हैं। कलयुग में जागृत देवताओं में इनकी श्रेणी आती है, मतलब ये आते हैं, जागृत देवताओं की श्रेणी में आते हैं। कलयुग में 3 शक्तियाँ पूर्णतः जागृत हैं, जिसमें भगवान हनुमान जी, भैरव जी और काली जी। माँ काली से संबंधित सारी शक्तियाँ, भैरव से संबंधित सारी शक्तियाँ और हनुमान जी से संबंधित सारी शक्तियाँ पूर्णतः जागृत हैं। ठीक है। जिनके माध्यम से सफलता हासिल करना बहुत आसान है। और 18वां जो मंत्र एम्पावरमेंट है वो है देवी बगलामुखी मंत्र एम्पावरमेंट। बहुत ही पावरफुल मंत्र एम्पावरमेंट है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है एक तरह से। ये किसी को भी स्तंभित कर सकती है, आपके ग्रह को, आपके नक्षत्रों को, आपके शत्रुओं को, आपकी बुरी आदतों को, हर एक चीज़ को रोक सकती है। और अक्सर जैसे मुझसे भी कुछ लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने ग्रहों से आने वाली नकारात्मक शक्ति को रोक पाएँ, कोई ऐसा मंत्र है, कुछ है, तो मैं यही कहूँगा कि माँ बगलामुखी सबसे बड़ा मंत्र है, जो आपकी ग्रहों से आने वाली हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को स्तंभित कर देती है, और उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर, आपके परिवार के जीवन पर नहीं पड़ता है। शत्रु का संहार कर देती हैं, चाहे शत्रु कितना बलवान क्यों ना हो। ठीक है। 19वां मंत्र एम्पावरमेंट है माँ शमशान काली मंत्र एम्पावरमेंट, जिनके माध्यम से आप शमशान की हर एक शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, उनसे कार्य ले सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तंत्र सिद्ध हो जाता है इनके माध्यम से। ठीक है। 20वां मंत्र एम्पावरमेंट है कृत्या मंत्र एम्पावरमेंट। कृत्या मंत्र एम्पावरमेंट मोस्ट पावरफुल एंटिटी है, सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं कृत्या कितनी पावरफुल होती है।
सारी सिद्धियाँ इन एक सिद्धि में समाहित हैं। इनको करना भी मुश्किल है, लेकिन मेरा काम एम्पावरमेंट देने का है तो मैं एम्पावरमेंट दे रहा हूँ। ठीक है। और जो लास्ट का मंत्र एम्पावरमेंट है वो है त्रिनेत्र जागरण मंत्र एम्पावरमेंट। ठीक है। हालांकि जिस सीक्वेंस में मैंने मंत्र आपको लिखकर बताए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिस्ट दे दूँगा, हो सकता है ये लिस्ट में थोड़ी चेंज करूँ। चेंज से मेरा मतलब है कि मंत्र ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएं। ठीक है। ये नहीं कि आप इस मंत्र के अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मंत्र को चूज़ कर लें, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि आपको पहले मंत्र कौन सा देना है, उसके बाद कौन सा देना है, फिर उसके बाद कौन सा देना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 21 मंत्र एम्पावरमेंट हैं जो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल मंत्र हैं, और इनके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद शायद ही आपको कुछ करने की ज़रूरत हो। हाँ, करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई भी विद्या पकड़ सकते हो, कोई भी साधना कर सकते हो। ठीक है। लेकिन चूँकि बहुत समय से मुझे कुछ साधक बोल रहे थे कि मंत्र एम्पावरमेंट सीरीज़ दीजिए, मंत्र एम्पावरमेंट सीरीज़ दीजिए, मैंने कभी दी नहीं है, आज पहली बार दे रहा हूँ। हाँ, सिंगल मंत्र एम्पावरमेंट में बहुत समय से देता आया हूँ, लेकिन एक लिस्ट में इतने सारे मंत्रों को इंक्लूड करके पहली बार में देने वाला हूँ। ठीक है। तो इस ग्रुप की फ़ीस क्या होगी? इस ग्रुप की फ़ीस होगी मात्र 1000 पर मंथ। हालांकि मैंने ग्रुप में 500 रुपये पर मंथ बताया था, लेकिन चूँकि मैंने इसमें बहुत सारे मंत्र मुझे चैनल करने होंगे और थोड़ा कार्य ज़्यादा है। एम्पावरमेंट क्या है, कभी अगर आप किसी सिद्धि को कर पाएँ या फिर किसी एक उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएँ, तो मैं आपको देखेंगे कि मंत्र एम्पावरमेंट देना अपने आप में कितना मुश्किल होता है। शक्ति का एक अंश देना पड़ता है, अपनी शक्ति का। मंत्र की शक्ति को चैनल करना पड़ता है, फिर उस प्रोसेस से एक ऑडियो में डालना पड़ता है, फिर साधक को देना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फ़ीस मेरे लिए ठीक है, आप सभी के लिए भी ठीक होगी। ठीक है। 6 महीने ये ग्रुप चलेगा और 6 महीने बाद ग्रुप बंद हो जाएगा। सारे मंत्र आपको दे दिए जाएंगे, जितने विधि विधान आपको दे दिए जाएंगे, इनके प्रयोग आपको सिखा दिए जाएंगे, जितने प्रयोग हो सकते हैं। और इस दौरान आपको ध्यान सिखा दिया जाएगा और आपको पर्सनल ऑडियोज़ दी जाएंगी, जिसमें मंत्र को चलाना कैसे, मंत्र को करना कैसे, उनकी सिद्धि कैसे करनी है, या जो भी आपके अनुभव रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको ये करना होगा कि एक अपना करंट फ़ोटो देना होगा। ठीक है। और अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी की फ़ोटो खींच कर आप भेज सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अराजक लोग या फिर जो ऐसे लोग घुस जाते हैं ग्रुप में, जो उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी जो है वहाँ पर क्रियाएं करने लगते हैं, वहाँ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं या अश्लील फ़ोटो डालने लगते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी काफ़ी होता है। तो अब यही होता है कि अब हम उसको तो कुछ कर नहीं सकते, चलो ठीक है, उसको दंड भी दे दिया, श्रापित कर दिया, कर्ज लगा दिया, लेकिन ग्रुप का तो माहौल ख़राब हो ही जाता है ना। तो इसलिए उसका आधार कार्ड की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो होनी अनिवार्य है, क्योंकि अगर किसी ने भी उल्टी सीधी हरकत की, किसी ने भी उसकी उल्टी हरकत की, तो फिर उसको देख लिया जाएगा। ठीक है। सिर्फ इसीलिए, और कुछ नहीं, माहौल ख़राब ना हो इसलिए। और चूँकि आपकी फ़ोटो की स्कैनिंग भी करनी होगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र है, बाधा है, तो पहले आपको उसको काटने के उपाय बताए जाएंगे, नहीं तो वही होगा कि मंत्र आप पर उस तरह से काम नहीं करेंगे। इसलिए फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, वो भी करंट फ़ोटो, क्योंकि करंट फ़ोटो में आपकी जो भी समस्या होती हैं, जो भी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, नज़र दोष बाधा होती है, वो कैप्चर हो जाती हैं। जो स्कैनिंग करने वाला होता है वो देख लेता है। ठीक है। तो बस यही ज़रूरत होगी, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है। मैं उसको ज्वाइन कर दूँगा।
और ये मंत्र एम्पावरमेंट बहुत बहुत पावरफुल हैं, बहुत यूनिक हैं। इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मुझसे यही शिकायत रखते आए हैं कि आप अपनी सर्विस बहुत महंगी देते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि मैं अगर कोई सर्विस देता हूँ तो कंटिन्यू साधक से जुड़ा भी रहता हूँ। अगर उस सर्विस या फिर उस एक प्रैक्टिस को लेकर जो भी सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, मैं खुद पर्सनली डील करता हूँ, बातें करता हूँ। तो मंत्र देने की इतना बड़ा मूल्य नहीं होता, इतनी बड़ी फीस नहीं होती। मैं अपना समय भी तो लगाता हूँ। मैं आपको फ्री दीक्षा क्यों ना दे दूँ, लेकिन अगर आपको गाइडेंस ना दूँ और आपको पर्सनली आपसे बात ना करूँ या फिर आपकी समस्या का समाधान ना करूँ, आपके सवाल का जवाब ना दूँ, तो वो फ्री दीक्षा भी बेकार है, ये बात समझ लीजिए। और हर व्यक्ति के समय का अपना एक मूल्य होता है, सभी के समय का अपना मूल्य होता है। आप भी फ्री में किसी को ना ज्ञान दोगे, अरे ज्ञान छोड़ो, आप समय नहीं दोगे तो भाई मैं क्यों दूँ। मैं तो पहले से ही बोलता आ रहा हूँ हमेशा कि अगर आपको लगता है कि मैं जो मंत्र दे रहा हूँ वो कारगर नहीं है, आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप बोलते हैं कि कारगर नहीं है, तब मैं ज़िम्मेदार हूँ। अधिकतर साधक वो होते हैं जो मंत्र को ना ठीक से ग्रहण करते हैं, ना उसको जपते हैं, ना उसका अनुष्ठान करते हैं, सिर्फ शिकायतें करते हैं कि इतने दिन क्या ये नहीं हुआ, 2 दिन क्या, 4 दिन क्या, वो ऊर्जा उस तरह से फील नहीं हो रही जिस तरह आप बता रहे थे। अरे भाई मैं बता रहा था, अब आपकी कंडीशन वो नहीं है तो मैं क्या करूँ, थोड़ा वेट करो। ये काफ़ी लोग बिना करे ही बस शांत रहते हैं, बस ले लिया, उनसे पूछो क्या प्रैक्टिस चल रही है, बस अरे सर जी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ और हो गया था, शादी में गया था, मैयत में गया था, तो 4 महीने छूट गया। अरे 4 महीने यार, शादी मैयत में कहाँ छूटता है भाई। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जो व्यक्ति किसी भी मंत्र को धारण करके, मेरे देव किसी मंत्र को धारण करके अगर अच्छी से प्रैक्टिस करता है, तो मैं जवान देता हूँ उस व्यक्ति को कभी असफलता नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति नहीं, सफल व्यक्ति बहुत हैं, सफल व्यक्ति 10 में से 2 होते हैं, ऐसा एक ही होता। सफल होने के लिए हमें किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम उसे बिना संदेह के बस एक भाव के साथ जब हम जाप करते हैं और धैर्य के साथ जाप करते हैं, तो मंत्र का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले अपने अंदर एक चेंज लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए। यार किसी को ग्रेजुएशन करनी हो, बीकॉम करनी हो, बीएससी करनी, 3-4 साल दे देते हैं उनको, और बाद में फेल भी हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो घर बैठ भी जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। जहाँ आप स्टडी को 3-4 साल एक किसी एक कोर्स को देते हो, काफ़ी ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आप 3-4 महीने देने को तैयार नहीं हैं। आपको शक्ति चाहिए ऐसी कि आप दुनिया पलट दो, ठीक है। तो भैया कम से कम इतनी सख्ती मत करो किसी के साथ। अगर सोशल मीडिया सोशल मीडिया इतना एक्टिव ना होता, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भ्रांति ना फैलाई होती ना, तो आज आप भी कम से भी कम 1.25 लाख, 3-3 लाख, 4-4, 5-5 लाख मंत्र जप कर रहे होते। लेकिन दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया ने 1 दिन की साधना, 2 दिन की साधना ने इतना ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब करके रख दिया है कि कोई उसका वो हिसाब ही नहीं है। 1 दिन की साधना, 2 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 42 दिन की साधना, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है यार। मंत्र को धारण करो, उसको करो, दिन भूल जाओ कि कब होगी। साधना 21 दिन में भी सिद्ध होती है, 41 दिन में भी सिद्ध होती है, लेकिन आपकी कंडीशन वो नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। सबकी कुंडलनी बिल्कुल नश्वर पड़ी है, चक्रा बिल्कुल नश्वर पड़े हैं, दुनिया भर का मैलफिक ओरा हो चुका है, दुनिया भर की गालियाँ देते हैं, दुनिया भर का तामसिक भोजन करते हैं सुबह शाम दिन रात। तो इतनी नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता लेने के बाद आप कुछ सिद्धि कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। मैं आपको बताता हूँ, आप पहले आत्मशुद्धि कीजिए कुछ समय,
उसके बाद मेरे द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ लीजिए। एक मंत्र अगर 1000 के समान सर पे ना फूटा ना, तो मेरा नाम दीपक गौतम नहीं। जितना भी शास्त्रों में या फिर जो ऐसे ग्रंथ हैं जिन मंत्रों का जिक्र किया गया है, बहुत से मंत्र हैं, भूत डामर तंत्र है और उद्देश तंत्रम है, और भी बहुत सारे ऐसी तांत्रिक किताबें हैं जो भगवान शिव द्वारा बोली गई थी। हालांकि लिखा किसने पता नहीं। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी विद्याओं के बारे में बताया था या फिर हर एक सिद्धि के बारे में बताया था, तो उसमें जिक्र है, आप कभी पढ़ना तो वहाँ जिक्र मिलेगा कि 10,000 पे सिद्धि मिल जाएगी, 20,000 पे सिद्धि मिल जाएगी, 51,000 पे सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन भाई वो जिस समय के लिए बोली गई थी वो समय आज नहीं है। उस तरह की इन्वायरमेंटल एनर्जी हमारे आसपास नहीं है। हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा मैलेफिक है, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा मैलेफिक हो चुकी है, हमारी सोच मैलेफिक हो चुकी है, और हमारे चक्रा पूरी तरह ब्लॉक हैं। हमें ध्यान करने की आदत नहीं है, हमें पूजा करने की आदत नहीं है, हमें कोई भी आदत नहीं है। तो फिर और ऊपर से इतने तनावग्रस्त जीवन में रहने के बाद आप सोचते हो कि उसी संख्या में, उसी डेडिकेशन के साथ आप मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लोगे जो लिखी है। भाई मंत्र की सिद्धि तो सीधी सीधी ट्रांसफ़र भी दी जा सकती है, लेकिन अगर उसका शरीर उस लायक हो तो। अगर शरीर उस लायक नहीं, धारण करने लायक नहीं है, तो नहीं हो सकती। और पहले गुरु जो मंत्र एम्पावरमेंट देते थे ना, वो भी ऐसे देते थे, सिर्फ कान में 3-4 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारते थे और वो ऊर्जा उसके अंदर स्थापित हो जाया करती थी। मंत्र एम्पावरमेंट कोई आज से नहीं है, पहले से ही है, बस उसका रूप बदल चुका है। ठीक है। और मैंने जितना कोई मंत्र एम्पावरमेंट दिए हैं, जितने कोई दीक्षाएँ दी हैं ऑडियो के माध्यम से, सब पर फलीभूत हुई है। जिनको रेकी दिए उनका अटैचमेंट दिया, उनकी रेकी काम करती है। जिनको मंत्र दिए उनके मंत्र काम करते हैं। एनर्जी को आप कहीं भी फील कर सकते हो। चलो अब तो कम से कम हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास स्मार्टफोन वगैरह हैं, आज हम म्यूज़िक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले तो लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। कई बार सिर्फ उस व्यक्ति की छवि को सामने रखा और उस मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फूंक दिया और वो एम्पावरमेंट हो गया। क्योंकि एनर्जी के लिए गमन करना मुश्किल नहीं है। एनर्जी के लिए दूरी ऐसी मायने चीज़ नहीं होती है। ठीक है, वो कितनी भी दूर तक गमन कर सकती है, कितनी भी दूर तक तत्क्षण गमन कर सकती है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। ठीक है, फीस मैं आपको बता चुका हूँ, मंत्र एम्पावरमेंट के लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।